हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम फंक्शन कंट्रोल एंड डिसऑर्डर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंतर्गत पिट्यूटरी हार्मोन की स्टडी करेंगे। पिट्यूटरी हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं और अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं, इसलिए इन्हें मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के लोकेशन के बारे में और इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंटेरियर पिट्यूटरी और पोस्टेरियर पिट्यूटरी, जो कि विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स रिलीज करते हैं जिन्हें हम पिट्यूटरी हार्मोन्स कहते हैं। इन्हीं हार्मोन्स के फंक्शन, कंट्रोल और इनके इम्बैलेंस से होने वाले डिसऑर्डर के बारे में आज की क्लास में हम समझेंगे। आज की क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज की क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला देखते हैं इंट्रोडक्शन। पिट्यूटरी हार्मोन्स बॉडी के इम्पॉर्टेंट रेगुलेटर्स हैं जो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जैसे कि रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और इम्यून रिस्पांस को कंट्रोल करते हैं। ये हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि ये बॉडी के डिफरेंट ग्लैंड जैसे थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, किडनीज को कंट्रोल करती हैं और उन्हें रेगुलेट करती हैं। मतलब हम यह भी कह सकते हैं कि जो अदर ग्लैंड्स हैं उनके जो पिताजी हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड की जो बात है उनको अन्य ग्लैंड्स को सुननी पड़ती हैं या माननी पड़ती हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिफिनेशन। पिट्यूटरी हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर या केमिकल सब्सटेंस हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड से ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली रिलीज होते हैं और बॉडी के डिफरेंट ग्लैंड्स को कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं। लोकेशन इन पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। लोकेशन देखते हैं, ब्रेन के बेस में हाइपोथैलेमस के नीचे लोकेटेड होती हैं। ये हमारी ब्रेन है और ये इसका बेस है। इस बेस में हाइपोथैलेमस जो है वो प्रेजेंट है और हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं वो स्थित होता है। इसका साइज पी जैसे होता है। इसका साइज कैसे है? मटर के समान होता है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स सेकंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एंटेरियर पिट्यूटरी और पोस्टेरियर पिट्यूटरी। ये जो आगे वाला भाग है जिसे एंटेरियर लोब कहा गया है, इसे हम एंटेरियर पिट्यूटरी कहते हैं और पीछे वाले लोब को पोस्टेरियर लोब या फिर पोस्टेरियर पिट्यूटरी कहा जाता है। एंटेरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सभी हार्मोन जो हैं एंटेरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। पोस्टेरियर पिट्यूटरी से केवल दो हार्मोन रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन और वेसोप्रेसिन हार्मोन। ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी हैं, इनसे ये रिलीज होते हैं। इन सभी हार्मोन को एक साथ हम पिट्यूटरी हार्मोन से कह देते हैं। इन्हीं हार्मोन्स के फंक्शन, कंट्रोल और इनके इम्बैलेंस से होने वाले डिसऑर्डर को हम समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इन हार्मोन्स के फंक्शन क्या हैं। फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स है एंटेरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले पिट्यूटरी हार्मोन्स के फंक्शन। पहला है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन नाम से स्पष्ट है कि ये बॉडी के ओवरऑल ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, स्पेशली बोन्स और मसल के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, जिससे बॉडी का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन मेमरी ग्लैंड, जो फीमेल में मेमरी ग्लैंड्स हैं उनमें मिल्क को निर्माण या प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे थायराइड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। थायराइड ग्लैंड से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, T3 और T4। T3 टाइरोथायरोनिन और T4 थायरॉक्सिन हार्मोन। इनके रिलीज को थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं। नेक्स्ट हार्मोन है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे कॉर्टिसोल और अदर ग्लूकोकॉइड्स रिलीज होते हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है वो इम्यून रिस्पांस को रेगुलेट करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि क्या है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स हैं जो हमारे गोनेड्स ग्लैंड से रिलीज होते हैं। इनको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं स्टिमुलेट करते हैं।
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फंक्शन है ओव्यूलेशन, यानी कि जो फॉलिकल्स हैं उससे एग का डेवलपमेंट होना ओव्यूलेशन कहलाता है। इस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है फीमेल में। और टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जबकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है मेल में स्पर्म के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा और फीमेल में एग के मैच्योरेशन को स्टिमुलेट करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले पिट्यूटरी हार्मोन के फंक्शन एंटीड्यूरेटिक हार्मोन्स, जिसे वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है, ये हार्मोन्स किडनी में वाटर रीऑब्जर्वेशन को प्रमोट करता है, जिससे बॉडी का वाटर बैलेंस मेंटेन होता है और जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट होने से बच जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन चाइल्ड बर्थ के दौरान यूटेरिन को कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। जब लेबर पेन स्टार्ट होता है तब ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो रिलीज होता है, और चाइल्ड बर्थ जब होता है उसके पहले जो यूटेरस है उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे जो चाइल्ड बर्थ है वो आसानी से हो सके। साथ ही साथ चाइल्ड बर्थ होने के पश्चात जो लैक्टेशन है या दुग्ध स्त्रावण है उसमें मिल्क की इजेक्शन को प्रमोट करता है। एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन, और गोनेडोट्रोपिन्स जिसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आते हैं। इनके फंक्शन क्या हैं? पहले देखते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। दूसरा देखा हमने एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। ये हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है वो रिलीज होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन ये फीमेल में मेमरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे मिल्क इजेक्शन जो होता है वो प्रारंभ होता है। ग्रोथ हार्मोन जो होता है बॉडी के ओवरऑल ग्रोथ को मेंटेन करता है, मेनली जो बोन्स होते हैं और मसल्स के ग्रोथ को क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं। गोनेडोट्रोपिन्स जिसके अंतर्गत फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आते हैं, ये फीमेल में ओवरी और मेल में टेस्टिस मेल में टेस्टोस्टेरोन के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करेगा और फीमेल में एग के प्रोडक्शन या मैच्योरेशन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट देखते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज होते हैं। पहला है ऑक्सीटोसिन हार्मोन और दूसरा है एंटीड्यूरेटिक हार्मोन्स, जिसे हम वेसोप्रेसिन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का फंक्शन है कि ये मेमरी ग्लैंड से मिल्क इजेक्शन को प्रमोट करता है, और एक और फंक्शन होता है कि चाइल्ड बर्थ के दौरान जो गर्भाशय है या यूटेरस है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे चाइल्ड बर्थ आसानी से हो सके। जो एंटीड्यूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन है, ये हार्मोन्स किडनी में वाटर रीऑब्जर्वेशन को प्रमोट करता है, जिससे किडनी जो होती हैं वाटर को रीऑब्जर्व कर लेती हैं और रीऑब्जर्व करने के बाद बॉडी में जो वाटर और सॉल्ट का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करती हैं। इसी से हम डिहाइड्रेशन होने से बचता है बॉडी। पिट्यूटरी हार्मोन्स का कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड के से रिलीज होते हैं। इन हार्मोन्स का कंट्रोल जो है हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। अभी तक हमने देखा जो पिट्यूटरी हार्मोन्स थे वो अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल कर रहे थे, इसलिए इन्हें मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। लेकिन इस मास्टर ग्लैंड के भी पिता हैं, वो हैं हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, जिससे जो पिट्यूटरी हार्मोन्स है उनका जो बैलेंस है वो बना रहता है। हाइपोथैलेमस जो होता है रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करते हैं। रिलीजिंग हार्मोन जो किसी भी जो पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं उनको रिलीज करने के लिए
प्रमोट करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं, जबकि इनहिबिटिंग हार्मोन्स जो पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं उनको रिलीज करने से रोकती हैं। यह हार्मोन्स बॉडी के कई वाइटल फंक्शन को रेगुलेट करते हैं और एक फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा इनका बैलेंस मेंटेन होता है। पहले हम इन रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन को समझते हैं, फिर इसके बाद हम समझेंगे फीडबैक मैकेनिज्म को। रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज करने के लिए। स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज करने के लिए जो हाइपोथैलेमस होता है ये स्पेसिफिक रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिससे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो स्टिमुलेट होकर पिट्यूटरी हार्मोन्स रिलीज करता है। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन जो होते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं, जबकि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीजिंग को स्टिमुलेट करेंगे। नेक्स्ट है इनहिबिटिंग हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस इनहिबिटिंग हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। इनहिबिटिंग हार्मोन्स वे हार्मोन्स होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन को रिलीज करने से रोकता है, जैसे सोमेटोस्टेटिन और डोपामिन। इसको ये हार्मोन्स जो होते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटिंग हार्मोन्स जो होते हैं वो पिट्यूटरी हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं, जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटिंग हार्मोन्स जो होता है एक फीडबैक मैकेनिज्म द्वारा कंट्रोल रहता है। इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे हाइपोथैलेमस द्वारा जब थायराइड रेगुलेटिंग हार्मोन या फिर थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, तब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वह थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है, जिससे जो हमारा थायराइड ग्लैंड है जो कि गर्दन में प्रेजेंट है यह स्टिमुलेट होकर थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन करता है। जब यह ओवर प्रोडक्शन हो जाता है थायराइड हार्मोन का, तब थायराइड ग्लैंड जो होता है एक नेगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को, जिससे हाइपोथैलेमस जो होता है थायराइड रेगुलेटिंग हार्मोन का रिलीज करना जो होता है उसको इनहिबिट कर देगा, यानी रोक देगा, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड से पिट्यूटरी हार्मोन्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होना रुक जाता है और थायराइड ग्लैंड में थायराइड हार्मोन जो बनना है वो रुक जाएगा। जब थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन्स हैं उनका प्रोडक्शन जो कम हो जाता है तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म चालू होगा, जिसमें क्या होगा थायराइड ग्लैंड हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव फीडबैक भेजेगा, जिससे हाइपोथैलेमस जो है थायराइड रेगुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगा, जिससे स्टिमुलेट होकर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज कर देता है और इससे स्टिमुलेट होकर थायराइड हार्मोन जो है थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने लगता है। इस प्रकार दो प्रकार के फीडबैक मैकेनिज्म काम करते हैं। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो कि रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करते हैं, जबकि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम जो कि इनहिबिटिंग हार्मोन को रिलीज करते हैं, जिससे जो हार्मोन का प्रोडक्शन है वो रुक जाता है। ये जो फीडबैक मैकेनिज्म है एक कंट्रोल वे में होना आवश्यक होता है, यानी कि हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड की बात जो है सुननी पड़ती है और पिट्यूटरी ग्लैंड को अन्य ग्लैंड की ये जो सिग्नल्स हैं या बात है उनको समझना पड़ता है। अगर ये एक दूसरे की बात मानना बंद कर दें तो क्या हो जाएगा, एक जो हार्मोन है उनका क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। हार्मोन या तो कम रिलीज होगा या तो अधिक रिलीज होगा, जिससे डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाएंगे। आइए पढ़ते हैं इन डिसऑर्डर के बारे में कि हार्मोन की अधिकता और कमी से कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं पिट्यूटरी हार्मोन्स की अधिकता और कमी से। पहले देखते हैं हम ग्रोथ हार्मोन से डिसऑर्डर। ग्रोथ हार्मोन के एक्सिस से जियांटिज्म हो जाता है। जियांटिज्म में बच्चा जो होता है ये बच्चों में देखा जाता है, ग्रोथ हार्मोन की एक्सिस प्रोडक्शन हो जाता है, जिससे उनकी हाइट और बोन ग्रोथ जो होती है अब नॉर्मल हो जाती हैं या बढ़ जाती हैं और बच्चा जो होता है वो बचपन में ही खली बन जाता है। खली के समान ही उसका जो बॉडी होता है वो क्या होने लगता है, बढ़ने लग जाता है।
एक्रोमेगाली जो होता है ये डिसऑर्डर जो है एडल्ट में होता है। एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन जब एक्सिस प्रोडक्शन होने लगता है जिससे इनका हैंड, फीट और फेस की बोन जो होती हैं वो इनलार्ज हो जाती हैं, जिससे वो थोड़े से कुरूप दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है इनके डिफिशियंसी से होने वाले डिसऑर्डर। चिल्ड्रन में बच्चों का हाइट और ग्रोथ जो होता है वो रुक जाता है, और इनकी जब बहुत अधिक कम मात्रा में जब ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो सिक्रीशन होगा तब जो बच्चे होते हैं वो बौने हो जाते हैं। एडल्ट में एनर्जी लेवल और जो बोन डेंसिटी है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट हार्मोन डिसऑर्डर के बारे में समझते हैं। प्रोलैक्टिन डिसऑर्डर, इनके एक्सिस से, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, इनकी अधिकता से क्या रोग होता है, हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया नामक डिसीज या डिसऑर्डर होता है। एक्सिस प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन जिससे इनफर्टिलिटी यानी कि निसंतानता, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल और ग्लैक्टोरोहिया यानी कि अधिक मात्रा में मिल्क का क्या होने लगता है, प्रोडक्शन होने लगता है। ये सभी रोग जो हैं वो एक्सिस प्रोलैक्टिन के प्रोडक्शन से होता है। प्रोलैक्टिनिमिया डिसऑर्डर जो होता है जब पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टार्टिंग या बिगिनिंग ट्यूमर होने की वजह से जो प्रोलैक्टिन होता है हार्मोन वो ओवर प्रोड्यूस होने लगता है, जिसकी वजह से हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया नामक डिसऑर्डर हो जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो कि पिट्यूटरी हार्मोन से हैं, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। इसके एक्सिस से कजिंग डिसीज हो जाता है, जिससे एड्रिनल ग्लैंड एक्सिस कॉर्टिसोल जो होता है वो प्रोड्यूस करता है। इससे बॉडी में क्या क्या देखने को मिलता है, बॉडी में वेट गेन होने लगता है और जो बीपी होता है यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई हो जाता है। डिफिशियंसी एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की कमी से एडिसन डिसीज होता है, जिससे एड्रिनल ग्लैंड जो होता है कम मात्रा में कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं, या मतलब कम मात्रा में प्रोड्यूस करती हैं, जिससे जो बॉडी में जो मसल हैं वो वीकनेस हो जाता है, वीक हो जाते हैं। साथ ही साथ जो ब्लड प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है, जिससे थकावट महसूस होती है। नेक्स्ट हार्मोन डिसऑर्डर देखते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिसऑर्डर। इनके एक्सिस से हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है, जिससे थायराइड ग्लैंड जो होता है एक्सिस थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं इसमें, और बॉडी में इनका क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, हाइपरथायरॉयडिज्म से जो हमारा वेट जो होता है बॉडी का वो लॉस होने लगता है। साथ ही साथ जो हार्ट बीट होती हैं वो फास्ट हो जाती हैं और नर्वसनेस महसूस होता है। इनकी कमी से हाइपोथायरॉयडिज्म नामक डिसऑर्डर होता है। इसमें थायराइड ग्लैंड जो होता है लेस थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करती हैं, जिससे बॉडी का वेट जो होता है वो बढ़ने लगता है। साथ ही साथ थकावट और डिप्रेशन जैसे स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन्स जो होते हैं ये गोनेड ग्लैंड से रिलीज होते हैं, गोनेड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं। इनके एक्सिस से पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो जाता है फीमेल में। इसके क्या लक्षण होते हैं, इससे इनफर्टिलिटी, ओवरिन सिस्ट यानी कि जो ओवरी होता है वो क्या होते हैं साइज में बड़े हो जाते हैं, और साथ ही साथ उनमें सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। नेक्स्ट देखते हैं इनके डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है या डिसऑर्डर होता है, हाइपोगोनाडिज्म हो जाता है, जिससे सेक्स हार्मोन जो होता है उनका प्रोडक्शन कम होने लगता है, जिससे जो पुरुष होता है वो नपुंसक और जो स्त्रियां होती हैं उनमें बांझपन देखने को मिलता है। रिप्रोडक्टिव फंक्शन जो है वो अफेक्ट होंगे साथ ही साथ। नेक्स्ट पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं एंटीड्यूरेटिक हार्मोन, एडीएच हार्मोन। इनके एक्सिस से सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच नामक डिसऑर्डर होता है। इसमें बॉडी जो होता है एक्सेस वाटर को रीअब्जॉर्ब करने लगती हैं,
इससे वाटर जो होता है या फिर जो बॉडी होता है उसमें वाटर सॉल्ट बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। वाटर की जो अधिकता हो जाती है बॉडी में, जिससे सोडियम का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, जबकि बॉडी में वाटर और जो सॉल्ट का लेवल है वो मेंटेन रहना चाहिए। इनके कमी से डायबिटीज़ इंसिपिडस नामक डिसऑर्डर होता है। इसमें बॉडी जो होता है वाटर रिटेन नहीं कर पाती है। बॉडी क्या करेगी, वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जिससे अधिक क्या होगी, यूरिनेशन हो जाता है और साथ ही साथ जो बॉडी होती है वो डिहाइड्रेट हो जाती हैं। अगर आपको यहाँ तक की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीटोसिन डिसऑर्डर। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, इनके डिफिशियंसी से चाइल्ड बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग में डिफिकल्टीज होती हैं। देखिए, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो चाइल्ड बर्थ के दौरान यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब ऑक्सीटोसिन की मात्रा कम रिलीज होगी तो जो यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जिससे चाइल्ड बर्थ में डिफिकल्टीज पैदा होगी। साथ ही साथ ब्रेस्ट फीडिंग या जिसे हम लैक्टेशन कहते हैं, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है लैक्टेशन के दौरान मिल्क के सिक्रीशन को प्रमोट करता है। लेकिन जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन कम रिलीज होगा तो जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो कम होगा, जिससे ब्रेस्ट फीडिंग में डिफिकल्टीज उत्पन्न होंगी। इनकी अधिकता से जनरली कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ फिजियोलॉजिकल और सोशल बिहेवियर को अफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंक्लूजन। पिट्यूटरी ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग बॉडी के ओवरऑल हेल्थ और होमोस्टेटिस यानी कि जो बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। पिट्यूटरी हार्मोन्स मल्टीपल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल करती हैं, जैसे रिप्रोडक्शन, जैसे क्या हो गया रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, इम्यून रिस्पॉन्स आदि को क्या करती हैं, ये कंट्रोल करती हैं। और किसी भी इम्बैलेंस से सिग्निफिकेंट हेल्थ इशू हो सकता है, जिसे हमें अभी देखा है कि इनके इम्बैलेंस से विभिन्न प्रकार के डिसऑर्डर हो सकते हैं। ईयरली डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ इन डिसऑर्डर को मैनेज किया जा सकता है, यानी कि इन डिसऑर्डर से छुटकारा पाया जा सकता है। लास्ट है रेफरेंस टेक्स्ट बुक ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी बाय R.H. विलियम्स, एंडोक्राइन फिजियोलॉजी by C.R. Martin. Thank you for watching.